नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जब राजनीति का पहलवान अखाड़े में उतरता है तो मिट्टी भी सियासत में रंग जाती है। और जब राजनीति की जमीन गर्म हो और मंच बने अखाड़े की मिट्टी, तो समझिए कोई बड़ा नेता ताल ठोकने आया है। और इस बार अखाड़ा बना आजमगढ़ का भूअर अखाड़ा और पहलवान बने समाजवादी पार्टी के दबंग सांसद धर्मेंद्र यादव। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गूंज, ढोल नगाड़ों की धमक और गर्मजोशी की गली से होकर सांसद जी जब अखाड़े में उतरे तो ऐसा लगा जैसे कोई चुनावी दंगल की घोषणा कर दी गई हो। जी हाँ, गदा भी मिली, स्मृति चिन्ह भी, और फिर असली चोट तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर कर दी। धर्मेंद्र यादव बोले, करड़ी सेना नहीं, ये तो सरकारी सेना है जिसे सरकार खुद खुला संरक्षण दे रही है। और यही वजह है कि गुंडागर्दी का महासागर पूरे प्रदेश में बह रहा है। उन्होंने कहा, सरकार चाहे तो एक दिन में सब बंद हो सकता है। सांसद जी का कहना है कि करड़ी सेना नहीं, ये तो सरकारी सेना है। इनका काम है डर फैलाना और सरकार की छतरी इनके ऊपर खुली हुई है। सीधा इल्जाम, गुंडों को सत्ता का सहारा बनी बैठी है। उनकी बात है क्या? सरकार ही चलवा रही है करड़ी सेना। और जिस तरीके का अराजकता और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया हुआ है, सरकार चाहे तो 1 घंटे भी ये सेना न चले, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। और मैं समझता हूँ, अगर उन्हें इस बात का गलतफहमी हो कि वो आदरणीय रामजी लाल सुमन जी या समाजवादी लोग या समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के साथ कुछ अन्याय अत्याचार कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आदरणीय सुमन जी केवल एक सांसद ही नहीं है, बल्कि पूरे वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पे कही है, तो उसकी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन जो तरीका अख्तियार किया हुआ करड़ी सेना ने, वो कहीं से ना लोकतांत्रिक है, ना कहीं से कानून सम्मत है। और पीडीए परिवार के लोग उनकी इस अराजकता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सांसद जी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, जो वर्तमान सरकार है, सरकार पे किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते आप। जिसका आपने जिक्र किया, पूजा अधिनियम 1991 की अवहेलना करते हुए आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के कितने इलाकों में अराजकता, अशांति, तनाव का वातावरण खुद सरकार ने पैदा किया है, सरकार द्वारा नियोजित है। ये सरकार के किसी भी आश्वासन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई कानून में कोई बात आ गई होती तो जरूर उस बात को मान लेते। अगर सरकार की अगर नीयत साफ है तो कानून में इस बात का उल्लेख करने में उन्हें आपत्ति क्या थी? सरकार की सीधी मंशा है कि किसी तरह से मुसलमान भाइयों की जमीनों को छीना जाए। और बहाने क्या बना रहे हैं कि उन पर किराया नहीं आ रहा है, उन पर आमदनी नहीं हो रही है। कैसी सरकार है? क्या कब्रिस्तान में कोई कब्र से निकल के किराया या उनको टैक्स देगा क्या? कैसी कैसी सरकार की कल्पनाएं हैं। ये केवल मुसलमान भाइयों की सरजमी को, जमीनों को कब्जा करने की नीयत है और कुछ नहीं। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भय है कि इस बात की चिंता है कि जो है उसका उल्लंघन भविष्य में किया जा सकता है। तमाम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। जो जिस तरीके से पूजा अधिनियम का उल्लंघन करके कोर्टों में चैलेंज किया गया, पुनः छेड़छाड़ नहीं, वो चैलेंज करने की नीयत से ही ये बिल लाया गया है। जमीनों को विवादित बनाने के लिए ही बिल लाया गया है। नहीं तो अच्छा भला चल रहा था, वक्फ के लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने डोनेट किया था, जिस उद्देश्य से किया था, सब चीजें सही थी। कोई अनियमितता तो सरकार इतनी लंबी बहस चली, कहीं कोई अनियमितता गिना पाई क्या? कोई अनियमितता गिना पाई क्या? सरकार केवल आमदनी देख रही है। सरकार को कब्रों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को लाशों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को कफन पे भी जीएसटी लगाना है।
आखिर ये सरकार के अंदर कुछ संवेदना है या नहीं है? वे बोल पड़े, ये मुसलमानों की जमीन हथियाने की चाल है। लेकिन रुकिए जनाब, ये सिर्फ राजनैतिक दंगल नहीं था, बल्कि संस्कृति, परंपरा और खेल का संगम था। धर्मेंद्र यादव ने अखाड़े की सराहना की, कहा भूअर अखाड़ा सिर्फ मिट्टी का मैदान नहीं, ये हमारी संस्कृति की असली तस्वीर है और यहाँ के युवा ही हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं भूअर अखाड़ा के सभी संचालकों को और शुभकामनाएं देना चाहता हूं यहाँ के इस पहलवान साथियों को जो रात दिन मेहनत करके इस क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं देश और प्रदेश में। उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में मौजूद रहे सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, जीयनपुर पूर्व चेयरमैन हरिशंकर यादव, राधेश्याम यादव, विजय शंकर यादव, रविशंकर यादव और सैकड़ों जोशीले समर्थक। तो दोस्तों, एक तरफ अखाड़े में पहलवानी, दूसरी तरफ माइक पर सियासी कुश्ती। धर्मेंद्र यादव ने बता दिया, जब बात संस्कृति और सत्ता की हो तो वो मैदान में भी उतरते हैं और माइक पर भी गरजते हैं। क्या आप मानते हैं कि धर्मेंद्र यादव की बातों में दम है, या ये सब सिर्फ राजनीति का एक और तमाशा? नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और द पब्लिक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं जितेंद्र यादव, नमस्कार।